250 प्लस वीडियोस मिलेंगी, बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगी। प्राइस की बात करें, प्राइस 3000 है, उसमें से 500 का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 500 का डिस्काउंट लास्ट डेट जो है कब तक मिलेगा, 15 जनवरी तक मिलेगा, और 500 का डिस्काउंट मिलकर ये 2500 का आपको पड़ेगा। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट इस नंबर पर आपको करनी है कितनी, 100 रुपये पेमेंट करनी है आपको, 100 रुपये। किस पर, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जिससे आपका कोर्स रजिस्टर्ड हो जाएगा। और उसके बाद आपके सामने एक ऐसी रिसिप्ट होगी, उस रिसिप्ट को आपको सेंड करना है इस ईमेल आईडी पर जो यहाँ पर दे रखी है, किसके साथ, अपने नेम और फ़ोन नंबर के साथ। आपको डाउनलोड कर सकते हो सभी वीडियोस को एक ही बारी में, स्पीड भी है 2x की स्पीड से भी देख सकते हो, वैलिडिटी 2 साल तक उन्हें आप देख सकते हो, और PDF भी मिलेंगे आपको साथ में, विद फेस मेरी वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए मेरे कोर्स के अंदर 250 प्लस वीडियोस मिलेंगी, बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगी। प्राइस की बात करें, प्राइस 3000 है, उसमें से 500 का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 500 का डिस्काउंट लास्ट डेट जो है कब तक मिलेगा, 15 जनवरी तक मिलेगा, और 500 का डिस्काउंट जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी IQ में स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। ठीक है, तो जल्दी से करके आ जाइए, फिर बीच में कहीं नहीं जाना, एक बार जल्दी से भी शेयर करके आ जाओ, फिर बीच में तो यूँ है कि बस पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाइए, और हमेशा कोशिश करा करो, शेयर कर दिया करो। और एक बात और यार, कि जैसा कि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास फेसबुक वगैरह पे मैसेज आए कि सर डेली क्लास मतलब लिया करो, तो देखो क्लास तो डेली चल रही है, बट जैसे बच्चों के दिमाग में ना भी हो तो भाई डेली 8 बजे क्लास चलती है, क्लास लेता रहूँगा, क्लास नहीं बंद करूँगा, क्योंकि मुझे पता है इन क्लासेस से आपका बहुत फ़ायदा होता है। बट मेरी भी कुछ शर्त है, वो शर्त यह है कि भाई डेली 8 बजे आया करो, एकदम करेक्ट, पूरे दिन में जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पूरे दिन में कुछ भी नहीं, पढ़ाई करो, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, और 8 बजे करेक्ट, एक चाहे मतलब चाहे आपके पास नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, 8 बजे करेक्ट क्लास में आ जाया करो। तो डेली आपकी 8 बजे क्लास होती है। ठीक है भाई, ओके, जय हिंद भाई, जय हिंद। ओके, रितेश, सचिन, पंकज, मुकुल, ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्लास को। ठीक है, और 1 सेकंड रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चलो ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड रुकिए, बस अभी पहला क्वेश्चन लगाना, दूसरा लगाना पहले। ठीक है, तो देखिए यार क्वेश्चन के साथ आए थे, लगा दीजिए आप पहले दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, और हमेशा आप कोशिश क्या करो कि ना क्लास को शेयर ही कर दिया करो जब भी शुरू में आओ, उसके बाद बीच में नहीं, क्योंकि बीच में तो मैं भी नहीं चाहता कि आप अगर पढ़ रहे हो तो डिस्टर्ब करो अपने आप को। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई करते वक्त नहीं। चलो ठीक है, अब कर ली जो भी बात करनी थी, अब सीधा पढ़ाई करेंगे लास्ट तक। तो सिंपल से अगर बात देखी जाए, इस क्वेश्चन पर अगर मैं आता हूँ, उससे पहले एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है x + 1/x = यहाँ पर मैंने दे दिया, कितना लिख रहा है, मैंने लिख दिया 6, तो x² + 1/x का स्क्वायर क्या होगा आपके हिसाब से, तो आप क्या कहोगे, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी 36 - 2 यानी कि हो जाएगा 34। ठीक है, यही होता है, ये आप सभी को पता होगा, बहुत बार बता चुका हूँ मैं। ठीक है, परंतु अगर क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा होता और ये पूछता, तो आपने देखा कि जब पावर 2 थी तो हम x पे आ रहे हैं, x यानी x के स्क्वायर का हम रूट पर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने इन द एंड इसमें -2 करा था लास्ट में, तो पहले इसमें +2 कर देंगे, और जो भी वैल्यू आएगी यानी हमारे पास 36 मिला, इसका रूट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अगर हमें ये दे रखा है और मुझे फिर से √x + 1/√x पर आना पड़ जाए, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, तो मुझे पता है कि इधर 2, इधर आते वक्त पहले +2 करो यानी 8 बन जाएगा, और फिर उसका रूट कर दो यानी √8। √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा है देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, नन्ना मुन्ना सा, आप सभी ने अभी तक आंसर दे भी दिया होगा, पर अगर किसी बच्चे का नहीं आया हो तो उसे समझ आ चुका होगा क्या करना है हमें। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है a = 7 - 4√3, तो मैंने बहुत बार बताया आपको कि अगर ये 2 नंबर ऐसे नंबर हैं कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 48, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो उस कंडीशन में अगर a ये है तो 1/a क्या होगा, कुछ नहीं, अगर माइनस लिखा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। चलो ठीक है,
अब अगर मैं आपसे बोलूँ इन दोनों का टोटल क्या होगा, तो आपको पता है -4√3 + 4√3 कट जाएगा, तो a + 1/a क्या आ जाएगा 14। अब अगर a + 1/a 14 है तो मैं यहाँ से √a + 1/√a निकाल सकता हूँ। आप कहोगे हाँ सर क्यों नहीं निकाल सकते, अभी थोड़ी देर पहले निकालना सीखा था। क्या करना है, इस वाली वैल्यू में +2 करेंगे, 14 में जैसे +2 करेंगे 16 बन गया, और उसका क्या करते हैं रूट, यानी कि हमारा आंसर आ गया 4। किस किस का आ रहा है जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से, इसमें कमेंट क्यों दिख रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, दिख रहे हैं, दिख गए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बन रहा होगा सर क्वेश्चन छोटा कर दीजिए, इतना बड़ा मत रखा करो। कुछ बच्चों के दिमाग में बन रहा होगा ये तो पूछा ही नहीं गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पूछा तो ये गया ना क्वेश्चन के अंदर कि a⁴ 1/2 + 1 में a⁴ -1/2, ये पूछा गया। सॉरी, a⁴ 1/2 + a⁴ -1/2। तो यार एक बात बताइए, आपको ये बात मैंने बहुत बार बताई हुई है। क्या बताया सर, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, फ़ोन को रख दीजिए। तो मैंने आपको ये बात बहुत बार बताई है, क्या होता है कि अगर रूट है किसी के ऊपर, इसका मतलब यहाँ पर क्या है 2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं a⁴ 1/2। तो इसी तरह से a⁴ 1/2 इसे हम ये लिख सकते हैं, तो इसका मतलब भी तो ये है, तो इसी a⁴ का मतलब √a, a की माइनस पावर का मतलब क्या है, ये क्या है 1 में a⁴ इसीलिए ये क्या आ गया 1/√a। ठीक है, ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन लगाइए, एक बार जल्दी से शेयर कर दो यार। हाँ भाई वही कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन आए या ना आए, डेली आपको 8 बजे आना ही आना है। ठीक है, कोशिश क्या करो डेली 8 बजे आ जाया करो। डेली आपको 8 PM पर अगर आप देखो, मैं आपके लिए रेगुलर अभी तक आपको देखा होगा अपना, बस एक संडे तो चलो नहीं होती क्लास, आगे कोशिश करेंगे संडे को भी ले लेंगे, बट 8 PM पर रेगुलर आओगे तो यार मेरा भी मन करेगा डेली क्लास लेने का, शायद मैं संडे को भी लेने लग जाऊँ। क्योंकि जब बच्चा बहुत ज़्यादा आता है डेली टाइम पर, जब आपको अंदर से होगा नहीं मुझे पास होना है, तो मेरे भी होगा यार उनको बच्चा ना बहुत मेहनत कर रहा है, तो मैं भी अपनी तरफ से और एफर्ट्स दूंगा। ठीक है, यही होता है हमेशा, अगर आप किसी के साथ जुड़ोगे तो और आपके साथ जुड़ता है। ठीक है, तो डेली 8 बजे आया करो, मुझे आप पे वैसे ही भरोसा, आप पास हो जाओगे। ठीक है, पर डेली रहोगे तो मैं भी आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तो क्वेश्चन पर आया था, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है x = 3 + 2√2, और हमसे पूछा गया है, जो पूछा उससे पहले बताइए अगर x ये है तो इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 8, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1। तो आपके दिमाग में ये बात तो आ चुकी होगी, अगर मैं 1/x निकालूंगा तो बस प्लस की जगह क्या लग जाएगा माइनस। इतनी सी बात तो क्लियर हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से x + 1/x निकाल सकता हूँ, आप कहोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ इधर वालों को, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, और 3 और 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 6। चलो इतना तो आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है √x - 1 में √x। तो आप सभी को पता है, अगर जब यहाँ से हम पहले प्लस से प्लस पे आ रहे थे तो हम इसमें +2 कर रहे थे, पर इस बार क्या करेंगे, इसमें -2, 6 में -2 4 बचेगा, इसका रूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2। ये हो गया हमारा आंसर। किसी का डाउट भाई, 2 आंसर आएगा, 2 जिसका 2 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, सब बात क्लियर नहीं दिख रहा, देखना साफ तो दिख रहा है यार भाई, रिफ्रेश कर लो अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो। बिल्कुल साफ दिख रहा है मुझे तो, मेरी वहाँ पे एक स्क्रीन लग रही है उसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है साफ बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जल्दी से, सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से। तो तीसरा क्वेश्चन, और जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, तो तीसरे क्वेश्चन पर आ चुके हैं, मार्क कर दीजिए एक बार। देखिए तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर x = 3 + 2√2 है, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन छोटा कर दिया करो। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, x = 3 + 2√2 है। तो उसके बाद क्या कहा गया है कि बताइए, यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है। तो पूछा गया है कि x का स्क्वायर, अच्छा एक चीज़ और देखिए, क्वेश्चन जो भी चलो पहले लिख ही देता हूँ। क्वेश्चन पूछा है x का स्क्वायर + 3xy + y का स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर - 3xy प्लस में y का स्क्वायर, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, x तो ये दे रखा है, साथ में ये भी तो दे रखा है x y = 1 है, ये वाली बात कही है कि नहीं कही है। तो यहाँ से आपको एक बात तो पता चल चुकी है कि अगर मैं इस y को यहाँ से उठाकर
या फिर नीचे ले चलते हैं, अगर मैं y को उठाकर उधर ले जाऊँ तो x इक्वल टू 1/y आ जाएगा। यानी कि, या फिर आप इसको दूसरी तरह से ये देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ से x को उठाकर उधर ले जाऊँ तो y इक्वल टू 1/x। तो आप देख सकते हो कि अगर ये चीज़ मैंने नहीं लिखी, ये क्वेश्चन ने कहा है, अगर ये चीज़ क्वेश्चन ने कही है तो इसका मतलब क्या है कि y जहाँ दिखेगा मैं उसकी जगह 1/x रख सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, जहाँ y दिखा उसकी जगह 1/x रखा और ये हो गया 1/x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में बदलाव हो चुका है, y की जगह 1/x रखा, ये हो गया 1/x का होल स्क्वायर। अब उसके बाद एक बात और, x इंटू वाई 1 दे रखा है क्वेश्चन ने, यानी कि x इंटू वाई यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि 3 इंटू 1 1 होता है, x इंटू वाई यानी कि 1, 3 इंटू 1 1, ये भी हट चुका है। अब हमारे पास क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा बचा है। तो आप देखिए, आपको पता है कि यार हमें क्या, x का स्क्वायर अगर मैं +3 यहाँ ना लिखकर अगर ये +3 इस तरफ लिखा होता, मतलब आपकी सुविधा के लिए, नहीं तो वैसे तो आपको दिख जाना चाहिए, +3 यहाँ लिखा होता और ये 1/x का स्क्वायर थोड़ा सा इसके पास लिख दिया जाए। तो भाई क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं करा, बस इधर से उठा के इधर रख दिया और इधर को इधर, जिससे आपको समझने में वो थोड़ी सी आसानी हो कि भाई चीज़ क्या करा है। तो 1/x का होल स्क्वायर यानी ये क्या हो जाएगा, 1/x का स्क्वायर। इसी तरह से नीचे हो जाएगा, ये x का स्क्वायर है, -3 है ना, ये उधर ले गए, और 1/x का स्क्वायर यानी कि +1/x का स्क्वायर। अब देखने का नजरिया, अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब आपको देखते ही लग रहा है ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, अभी तो पता नहीं है कैसा लग रहा था। अब आप इसे एक सेकंड में सोल्व कर पाओगे, क्यों, आपको पता है x ही है तो 1/x तो आप सभी निकाल लोगे एक सेकंड में। कैसे, आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 8, 9 और 8 के बीच का डिफरेंस 1। इस तरह से अगर हमारे को कोई भी मतलब दे रखा है कि x इक्वल टू ये है, तो इस कंडीशन में 1/x यानी इसका उल्टा हमेशा यहाँ पे प्लस की जाए, क्या लग जाएगा, माइनस। इतनी सी बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो मैंने क्या करा, x + 1/x निकाला, इन दोनों को जोड़ दिया, तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे इधर वालों को, तो प्लस और माइनस कट जाएगा, तो 3 और 3 6। अगर x + 1/x 6 है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर आपको निकालना सिखाया था। क्या होता है, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 36, बस उसमें से -2 कर दीजिए, यानी ये आ जाएगा 34। इतना सा हमारा आ चुका है, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, इंक डाल दीजिए उस वाले मार्कर में। तो x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 34 आ गया। यानी जहाँ पे x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर लिख रहा है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 34। तो इसकी जगह मैं 34 लिखूंगा ऊपर, तो 34 + 3, और नीचे क्या लिख सकता हूँ मैं, नीचे लिख सकता हूँ 34 - 3। यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। 34 + 3 37, और नीचे आ जाएगा 31। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 किसका आ गया। ओके भाई, लो हट गया, ओके विजय, ओके भाई, हट गया। हाँ भी देखिए, तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर लीजिए। तो अगले क्वेश्चन में आए, तीसरे बात आते हैं हम चौथे क्वेश्चन में, चौथा लगा दीजिए। हाँ भाई, बहुत बढ़िया कृष्ण, ओके प्रीति, थैंक यू, बहुत बढ़िया भाई। मोहम्मद अंसारी, पुष्पांजलि कुमारी, देव कुमार, बहुत बढ़िया। देखो यार, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आपको सिंपल ये देखना होता है कि जब हम कभी किसी दुकान पर गए तो हम ये देखते हैं, हमने चाहे कितनी भी टॉफियाँ खरीदी, हमारे दिमाग में आता है ना कि भाई देखो, हमने कहा कि भाई ये ऐसा कर कि ये 4 टॉफ़ी दे दे, तो हम उससे पूछते हैं एक टॉफ़ी कितने की है, ये टॉफ़ी 1 रुपये वाली है, 2 रुपये वाली है, ठीक है। तो इसी तरह से उसने क्या कहा है कि कुछ टॉफ़ियाँ खरीदी हैं, तो टॉफ़ियाँ क्या खरीदी हैं, 10 रुपये में 11। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि उसने एक टॉफ़ी कितने में खरीदी, तो आप क्या कहोगे कि उसने 10 रुपये खर्च करके कितनी खरीदी, 11। तो जितने रुपए खर्च करे, अगर उससे जितनी खरीदी उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से पता लग जाए उसने एक कितने में खरीदी। भाई 10 रुपये में 11 खरीदी हैं, तो एक का प्राइस आ गया। तो जब वो दुकान पर पहुंचा तो उसने इतने रुपए के हिसाब से कुछ टॉफियाँ खरीदी। फिर उसके बाद आगे और गया तो उसने फिर 10 रुपये में 9 के हिसाब से कुछ टॉफियाँ और खरीदी। यानी पहले एक टॉफ़ी इतने में खरीद रहा था, आगे भी फिर से खरीदी, बेची नहीं अभी तक, फिर से इस रुपये में खरीदी इसके हिसाब से।
और जब बेचने लगा तो उसने क्या करा, 1 रुपये में 1 के हिसाब से बेच दी। अब अभी तक हमें ये नहीं पता कि उसने टोटल खरीदी कितनी थी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो जो नीचे वाला नंबर होता है ना, इसका और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, अगर होता तो भी ले लेते, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। यानी कि एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 11, 9 और इस 1 से पूरी तरह कट जाए, तो वो क्या आ जाएगा इन तीनों का एलसीएम, यानी कि 99। तो मैंने क्या माना कि जब वो खरीदने गया तो इस रेट पर, भाई पहली दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक टॉफी इतने रुपए के हिसाब से मिल रही है, तो इस रेट पर उसने कितनी खरीदी, 99। आगे और बढ़ा तो अगली दुकान पर इस रेट के हिसाब से उसने 99 और खरीदी। पर हमने देखा कि अगला जब खरीदने गया तो घर पे ला रहा होगा जब खरीद कर, तो 99 और 99 टोटल 198 टॉफ़ी उसने खरीदी होंगी। अब 198 टॉफ़ी खरीद ली, अब घर पर आके 198 ऐसी की ऐसी रख दे, तो वो कभी बता सकता है उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? भाई जब तक बेचेगा नहीं, जब तक उसे नहीं पता लगेगा। और अगर इसमें से सिर्फ 100 बेच कर भी नहीं पता लगा पाएगा उसे ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तो जब तक वो ये टोटल 198 नहीं बेचेगा उसे नहीं पता लगने वाला उसे प्रॉफिट है या लॉस। तो यानी कि पहले इतनी खरीदी फिर इतनी, पर टोटल जो इतनी खरीदी हैं तो बेचनी भी टोटल 198 ही पड़ेंगी। तो ये गलती मत करना कि यहाँ पर भी 99 रख देना, क्वेश्चन गलत हो जाए। अच्छा, एक इतने की थी तो 99 उसने कितने में खरीदी होंगी, 90 रुपये में। और आगे गया तो एक इतने की खरीद रहा था तो 99 और खरीदी होंगी उसने, तो कितने में खरीदी होंगी, 110 रुपये में। तो 90 पहले खर्च कर दिया, 110, तो 200 रुपये तो अगले ने अपनी जेब से फूंक दिए। अब जब वो कमाने लगा तो उसने इतनी टॉफियाँ 1 रुपये के हिसाब से बेची, तो उसकी जेब में इतने रुपए आए। तो इन द एंड अगले ने देखा यार 200 रुपये खर्च कर दिए और जेब में इतने आए, तो यहाँ तो यार सूखा सूखा लॉस हो गया। कितने का लॉस हो रहा है, 2 का लॉस हो गया। तो 200 पर अगले ने 200 खर्च करे, 200 पर 2 का लॉस, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है भाई, 0 से 0 काट दो, 0 से 0, 2 से 2 काट दो, यानी कि 1% का क्या हो गया, लॉस। और ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, किसी को डाउट? भाई 1% आंसर आएगा, 1%। ठीक है भाई, 198 कहाँ से आया? देखो हमने क्या माना कि अगला जब दुकान पर पहुंचा तो उसने ना इस रेट से 99 टॉफियाँ खरीदी। हमने मान लिया 99, कोई नंबर मान लिया, 99 खरीदी। अब 99 एक बार खरीदी, फिर क्वेश्चन में आगे ये भी लिखा है उतनी ही और टॉफियाँ, यानी इतनी ही और फिर से खरीदी। तो इतनी खरीदी फिर इतनी, पहले भी खरीदी थी फिर दोबारा, तो 99 और 99 कितना होता है, 198। ये 198 वहाँ से आया है। ठीक है, किसी को डाउट? भाई एक भी दिन छुट्टी नहीं, रेगुलर हूँ, डेली 8 बजे मेरी क्लास हो रही है, किसी से ही पूछ लो। हाँ वो बात है कि कोई छोटी क्लास में आती है कोई बड़ी, बट अभी तक तो एक भी छुट्टी नहीं ली। हाँ संडे को तो मैं आज तक कभी मैंने क्लास ली नहीं है, आगे कभी कोशिश करूँगा संडे को लेने की, बट रेगुलर तो मैं हुई। ये है कि हाँ आप शायद रेगुलर डेली नहीं आ रहे हो तो आपको पता नहीं लग पा रहा कि मेरी क्लास हो भी रही है कि नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मेरी डेली ही क्लास हो रही है। ठीक है, नहीं तो आप पूछ सकते हो। हाँ भाई, आप सब एक बार कमेंट करके बताओ जो भी डेली पढ़ते हो कि क्या अभी तक संडे के अलावा किसी भी एक दिन छुट्टी हुई? हाँ तबीयत खराब हो जाए महीने 1.5 महीने में तो बात अलग है। तो भाई दो छुट्टी तो मैं वैसे भी नहीं लेता, क्योंकि पूरे दिन में अगर तुम्हारे मैसेज ना पढ़ लूँ अच्छे जब तक दिल कहाँ मानता है। नहीं तो जैसे हर किसी को आदत नहीं पड़ जाती व्हाट्सएप पे बात करने की कि भाई किसी का मैसेज आ गया दिल खुश हो जाता है, ऐसे ही तुम्हारा जब इस तरह से अच्छे मैसेज आते हैं तो लगता है ना यार कि कुछ तो यार नया है, बच्चे इतना प्यार दिखाते हैं। क्वेश्चन देखो यार, अगला क्या कह रहा है, लगा दीजिए। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, यही है ना? हाँ ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगले ने कितने रुपए खर्च करे, पहले 10 रुपए खर्च करे और 11 नींबू खरीदे। आगे जितने मतलब उसने खरीदे होंगे उतने वो बेचेगा भी। तो जब बेचने लगा तो उसने 11 रुपए में 10 बेच दिए। ठीक है, यानी कि अगर ये देखा जाए कि उसने खरीदते टाइम एक कितने में खरीदा हुआ, इतने में, और बेचते टाइम एक कितने में बेचा हुआ, इतने में। आगे क्या पूछा गया है, आगे बढ़ने से पहले कहीं पर भी पूरे क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि अगले ने कितने खरीदे हैं, आर्टिकल जो भी खरीदी है चीज़ कितनी खरीदी है, जो नींबू खरीदे। तो वही चीज़ हम नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 110। तो मैं मान लूँगा कि भाई इतने रुपए के हिसाब से अगले ने 110 खरीदे। अब 110 चीज़ें खरीद ली, अब बेचेगा भी तो, और बेचेगा 110 ही। जब तक 110 नहीं बेचेगा उसे नहीं पता लगा पाएगा वो कि मुझे एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो उसने बेची भी 110। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, उसने खरीदी कितनी है 110, अगर बेचने की बात आए तब भी 110।
तो मैंने देखा भाई इतने रुपए के हिसाब से जब वो 110 खरीद रहा होगा तो उसकी जेब से कितने रुपए खर्च हुए, 100 रुपये। और जब वो इतने रुपए के हिसाब से 110 बेच रहा होगा तो उसकी जेब से कितने रुपए खर्च हुए, सॉरी उसकी जेब में कितने आ गए, 121 रुपये। अगला 100 रुपये खर्च करके 121 रुपये कमा गया। खुशी होगी अगले को, तो इसने देखा कि भाई मुझे 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 21 का प्रॉफिट कब हो रहा है, जब वो इतने आर्टिकल खरीदता है, इतने नींबू। पर क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया गया कि भाई इसे 21 का प्रॉफिट नहीं है, 42 का 42 का प्रॉफिट है, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट इससे 2 गुना है। तो इसी तरह से एक्चुअल जो वस्तुएं उसने खरीदी वो भी 110 ना होकर 2 गुना आधा कितनी रही होंगी, 220। ये आंसर आ गया। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ भैया, आप सभी को भी यार लोहड़ी की बहुत बधाई आप सभी को। यार ये वाली बात तो यार सॉरी मैंने बोली नहीं आपको, है ना, एकदम पढ़ाते पढ़ाते दिमाग से ना चीज़ें निकल जाती हैं, उसके लिए माफ़ी। पर आप सभी को लोहड़ी की बहुत बधाइयाँ, ठीक है। और इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से बताइए भाई। डेली लाइव क्लास आ रही है मेरी, कैसे आपके दिमाग में बात आ गई? डेली 8 बजे। कल एक संडे होता है जिस दिन मैं लाइव नहीं आता, नहीं तो डेली 8 बजे। अगर आपके पास नोटिफिकेशन आती है तो भी, और नहीं भी आती तो भी डेली 8 बजे आप आके देख लिया करो। कोई भी दिन अभी तक तो नहीं गया जितने दिन हो गए कि मेरी क्लास ना आई हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ये होमवर्क के लिए है, क्या चेंज तो बोल देते, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन तो होमवर्क में दे दो। चलो भाई ये होमवर्क में है, ठीक है। तो ये तो होमवर्क में हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि सर नहीं ये करा दो तो थोड़ी देर बाद करा दूंगा, होमवर्क में दे दिया। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ यार। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या कह रहा है, एक आदमी 216 रुपये में 2 पंखे हैं, वो हिंदी में लिख लेना, ठीक है। 2 पंखे उसने खरीदे, ठीक है। एक को उसने 15% के प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है भाई। एक को प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट परसेंट वाला 15% प्रॉफिट। एक को लॉस पर बेच दिया 9% के घाटे पर ओवरऑल जब उसने देखा कि यार इन द एंड ना तो उसे प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस, तो ओवरऑल वाला हम यहाँ लिख देते थे। फिर हम क्या करते थे कि इन दोनों में से जो बढ़िया उसमें से छोटे वाले को माइनस, इन दोनों में से जो बड़ा है बड़े में से छोटा माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस बन के यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो जो ये रेशो आती थी, क्वांटिटी की रेशो आ जाती थी रुपीज़ की, ठीक है। तो ये जो रेशो आया था कि इनके प्राइस का, कि भाई क्या रेशो है कि कौन सा पंखा कितने का है, ठीक है। या तो आप देखिए इनको यहीं पर आपस में जोड़ लीजिए, या फिर अगर आप रेशो निकालना चाहो तो रेशो 3 से 3 पर, 3 से 5 पर, यानी कि अगर 5 और 3 8 रुपये में 2 पंखे खरीदे गए होंगे तो उनमें से एक 3 रुपये का और उनमें से एक 8 रुपये का। पर क्वेश्चन कह रहा है दोनों पंखे कितने रुपये खरीदे गए हैं, 2160, यानी कि 8 से 216, 8 से 56, 270 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से अगर वो आपसे पूछता है कि भाई दोनों पंखों का प्राइस बताओ, तो इस वाले का प्राइस इससे 270 टाइम ज़्यादा कितना हो जाएगा, 810, और इसके साथ भी 270 मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा आपका 1350, ठीक है। कुछ और पूछा क्या? हाँ भाई 810 और 1350 आएगा, आप 90 है। अच्छा पिछले का आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, लाजवाब। अगले क्वेश्चन पर चलो भाई। 8वां क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से क्या कह रहा है, ठीक है। जल्दी से स्पीड में करना है भाई सभी को 8वां क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को हम पिछले वाले को एक बार पिछले वाला लगाना, नहीं ध्यान दो फिर। ये मैंने इसकी और भी ट्रिक बता रखी है छोटी सी पिछले वाले की, वो आप क्लास में देख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस वाली में। देखिए अगले क्वेश्चन पर आए, जब भी इस तरह से बेईमानी वाले क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक छोटी सी बात समझनी है। वो बात क्या है कि अगला क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर, मतलब अगला यहाँ तो बिल्कुल ईमानदारी दिखा रहा है, जितने में खरीद कर, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जितने में खरीदी उतने में ही सामने वाले को बेच दी। पर वो क्या कर रहा है, बेईमानी फिर भी कर ही गया। उसने क्या करा, 1000 ग्राम की जगह सामने वाले इंसान को 700 ग्राम तोला। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, बेईमानी वाले क्वेश्चंस में जब भी हमारे को इसका आंसर निकालना होता है तो हमेशा क्या करो, नीचे जितने का वजन इस्तेमाल हुआ, मतलब एक्चुअल में सामने वाले को कितना पहुंचा, वो नीचे रख दो, यानी कि 700 ग्राम, और ऊपर लिखो हमेशा कितने गड़बड़। तो इतना दिया और 300 की अगले ने गड़बड़ करी है, ऊपर 300 लिख दो। परसेंटेज
यानी कि 3/7। पर वो क्वेश्चन तो परसेंटेज में पूछ रहा है कि एक्चुअल में से कितना % प्रॉफिट हुआ है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई 100 करो। पर उससे बेटर क्या है, हमें पता है 1/7 क्या होता है, 14 2/7% होता ही नहीं होता। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 3/7 की, तो उसके लिए यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, ऐसा करते ये तो 3/7 बन गया, और साथ ही साथ 4 × 3 42 और 2 × 3 6/7 ये भी बन गया। तो 42 6/7% हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत बेहतरीन, और कोशिश करा करो इस तरह से आंसर देने की। ऑप्शंस जो क्वेश्चन में आते हैं इस तरह से आते हैं। कुछ बच्चों ने 300/7 दे दिया है, ठीक है, बट यहाँ तक नहीं पहुँचोगे तो अभी से आदत नहीं डालोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आपने तो अपना काम बचा लिया, 300/7 लिख दिया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपना काम बचा लिया, पर इस काम बचाने का कोई फायदा नहीं है। जो ये दे रहा होगा अभी भी वो पेपर में भी इस चीज को उसके दिमाग में फिट हो जाएगा, आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा, समझ रहे हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। तो 9th क्वेश्चन पर आ चुके हैं भाई हम। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या कहने वाला है। तो 9th क्वेश्चन हमारा फिर से वही है। देखिए क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को 25% का प्रॉफिट हो गया है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। अब ये प्रॉफिट जब हुआ है ये बेईमानी की वजह से हुआ है। हमने क्या सीखा था कि देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन करा था कि 1000 ग्राम की जगह अगले ने कितना इस्तेमाल करा था, 700। तो हमने नीचे क्या रखा था, 700। तो नीचे हमने कौन सा वजन रखा था, जितना वो इस्तेमाल करता है। यानी कि अगर हमें प्रॉफिट 25% यानी फ्रैक्शन में 1/4 है, तो यहाँ से हमें पता चल गया नीचे हमने क्या रखा हुआ, 4 यानी कि जितना हमने वजन इस्तेमाल करा है। ऊपर क्या रखा था हमने, जितनी गड़बड़ हो रही थी। तो इसी तरह से ये जो ऊपर 1 है ये क्या है, जितनी गड़बड़ हो रही है, और यहाँ से हमें पता चला एक्चुअल में जो वेट रहा होगा उस वस्तु का 5 रहा होगा। इस बात को समझ पाए। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब भी बेईमानी वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर नीचे क्या रखा जाता है, नीचे रखा जाता है कि कितना वजन इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वजन 4, ऊपर रखा जाता है जितने की गड़बड़ की गई 1 की। तो एक्चुअल में जो वजन था वो था 5 की जगह 4 वजन सामने वाले को दिया गया। बट क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि एक्चुअल वजन 5 नहीं है, 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम है। इससे 5 से 200 टाइम ज़्यादा। तो इसी तरह से एक्चुअल वेट जो सामने वाले को दिया गया है वो भी 4 ना होगा, 200 गुना ज़्यादा, कितना होगा, 800। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। भाई देखो 750 मैक्सिमम बच्चा इसका आंसर देता है। और अगर आप पेपर दोगे या कहीं पर क्वेश्चन को सर्च करोगे तो 750 फर्स्ट ऑप्शन होता है ए, और ये तो ऑप्शन 800 तो डी में रखता है। वो इतने खिलाड़ी हो गए, उन्हें पता है बच्चा कहाँ पर गलती करेगा, उन्हें पता है 750 देता है बच्चा आंसर, जबकि आंसर इस क्वेश्चन में क्या आता है, 800। ठीक है, तो इस छोटी सी गलती से बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आशीष कुमार, लव यू भाई डाउट वाले क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, उसके लिए एक ग्रुप है यार, मैथ्स डाउट विद राहुल देसवाल। ये लिखोगे आप टेलीग्राम पर तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। वैसे बहुत दिनों से तो यार मैंने डाउट वगैरह आपके कराए नहीं है, ठीक है, बहुत से बच्चों के, बट अब दिया करूँगा यार, क्योंकि अब मैं फ्री होने वाला हूँ। ठीक है, बहुत मुझे पता है, मतलब जिन चीज़ों में बिजी था 15 तारीख के बाद मैं उन चीज़ों से फ्री हो जाऊँगा। ठीक है, फिर आपके लिए क्वेश्चन लेके आया करूँगा। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान मिठाई वाला है, ठीक है, अगले ने क्या करा कि उसने अच्छा हमने क्या करा, 1000 मान लिया, ठीक है, तो उसने इस पर 10% प्रॉफिट लेकर पहले, मतलब कि जब उसने बेचने लगा तो जितने रुपए की भी चीज़ रही होगी उस पर 10% प्रॉफिट लिया। तो 10% प्रॉफिट यानी कि 1000 का 10% यानी 100 का प्रॉफिट ले लिया, और एक्चुअल में इतने रुपए में आर्टिकल बेच दिया। अब उसने क्या करा, टोटल वेट, अगर टोटल वेट भी 1000 ग्राम ही होता तो 1000 ग्राम पर उसने 1000 ग्राम नहीं दिया सामने वाले को, उसने उसकी जगह 800 ग्राम दिया, यानी 200 की गड़बड़ यहाँ कर दी। तो एक्चुअल में जो उसने प्रॉफिट लिया, भाई सामने वाले को 800 दिया और इस 800 की जगह, मतलब सामने वाले को 800 दिया और गड़बड़ कितनी कर दी, 200 और 100 300 की, यानी प्रॉफिट कितना ले लिया, 300 का। 0 से 0 हटा, 3/8, 3/8 सभी को बता रखा मैंने कितना होता है परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, या फिर ये होता है 37 सही 1/2%। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, लाजवाब, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से, देखिए क्या करा है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी से मार्क कर दीजिए सर एक बार। तो देखिए अगले क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ज़्यादा मत पढ़ना फैल जाती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है।
और भाई कोशिश करा करो, फिर से कह रहा हूँ डेली, ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों का मैसेज आया सर आप क्लास नहीं ले रहे, मतलब ये मैसेज फेसबुक पे तो आ जाते हैं मेरे पास। मैं उनसे यही कह रहा हूँ भाई यूट्यूब पे देखा तो करो, डेली आता हूँ मैं डेली। कल संडे था, बस संडे को तो देखो हर हफ्ते मुझे लग रहा है संडे को ही मुझे क्लास लेनी पड़ेगी रहेगी, नहीं तो संडे की छुट्टी ऐसा लगता है तुम्हें कि मैं आता ही नहीं यूट्यूब पे, ठीक है। तो डेली क्लास होती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, एक तरफ क्वांटिटी लिख लोगे और एक तरफ रुपीस। तो कह रहा है कि 45 नींबू अगला बेच रहा है कितने रुपए में, 40 रुपए में, ठीक है। अब बेचने के बाद या तो प्रॉफिट होता है या लॉस, दो ही चीज़ होती हैं, ठीक है। अब पहली लाइन में जो भी लिखा आ जाए कि भाई उसे लॉस हो गया या प्रॉफिट, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहली लाइन में उसे 20% की हानि हुई। पहली बारी में जब ऐसा केस हुआ तो उसे 20% की हानि, लॉस हुआ। तो जो भी चीज़ पहली बारी में प्रॉफिट हो चाहे लॉस, तो 20% की हानि यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 80, भाई 100 में से 20% यानी 80 आ गया। अब अगली लाइन में वो बदलाव करेगा कि भाई या तो वो प्रॉफिट चाहेगा अगर लॉस हो गया तो, फिर वो कहेगा कि क्वेश्चन 20% लाभ के लिए, तो 20% प्रॉफिट, तो पहली लाइन में जो आएगा वो नीचे और दूसरी लाइन में 20% प्रॉफिट, तो उसके लिए हमने ऊपर लिख दिया। अब ये लिखते ही हुआ क्या कि अगर 45 नींबू वगैरह क्या बेच रहा है, नींबुओं को अगर वो इतने रुपए में बेचेगा तो अब उसे 20% का प्रॉफिट होगा। अब अगर एक बात बताइए, अगर मैं इसे काटूँ 2 से, इसे काट दिया 60 पर, अगर मैं इसे 15 से 4 पे काट सकता हूँ, 15 से 3 पर, तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि अगर अगला 3 नींबुओं को 4 रुपये में बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट लेगा। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 4 रुपये में नहीं 24 में कितने बेच देगा, उसकी इच्छा है क्वेश्चन की, ये जानना चाहता है। तो 24 के लिए हम इसे 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी, यानी इस कंडीशन में वो 24 रुपये में, रुपीज़ के नीचे रुपीज़ कितने बेच रहा होगा 18, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर आ गए 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा ही आसान सा क्वेश्चन ले लिया है तो 12th मैंने, ठीक है। 15 तारीख तक रुक जाओ, आपके लिए बहुत टफ क्वेश्चन वाली सीरीज चलाऊंगा कम से कम 1-1.5 महीने लगातार। जैसे बच्चे कहते हैं ना कि सर जी बहुत ही टफ टाइप के इस तरह क्वेश्चन, ठीक है, ट्रिक से ही करवाया करूँगा, ऐसा नहीं कि आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल ही बहुत बेहतरीन। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40, 43, 46, 49, ठीक है, डॉट 320 कह रहा है इस पूरी सीरीज का एवरेज बताइए। तो जब भी आपको ना कोई क्रम दिख जाए, कंसेक्यूटिव टर्म्स दिख जाए, क्रम यानी कि यहाँ 3 का गैप, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, इस तरह से सीरीज पूरी चल रही हो, तो इस तरह की सीरीज का जो एवरेज होता है वो कुछ नहीं होता, पूरी सीरीज का आखिरी नंबर और पहले वाले नंबर का एवरेज निकाल देना, वही एवरेज होता है। यानी 320 और 40 का जो एवरेज होगा, और एवरेज कैसे निकाला जाता है, 2 नंबर है तो इन दोनों को टोटल कितना हो जाए 360, और 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 180, यही इस पूरी सीरीज का भी एवरेज होगा। एवरेज वाला चैप्टर पढ़ लेना, पढ़ाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको हटाइए, देखिए हाँ लगा दीजिए अगला क्वेश्चन 13th। देखिए 13th क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई है कि जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, जब भी इस तरह वाली सीरीज चल रही है सिंपल 3, 4, 5, 6, उसने ना तो सम कहा ना विषम कहा, सिंपल क्रमागत संख्या कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखी हैं, इस तरह से लिख दिया। तो अगर इनके आगे वो 2 नंबर आगे बढ़ा रहा है, मतलब जितने भी नंबर बढ़ाए आगे, तो वो कहेगा 2 नंबर और ले लो तो क्या एवरेज में चेंज आएगा, 3 नंबर और ले लो तो जितने भी नंबर बोलेगा ना हमेशा उसे 2 से डिवाइड कर देना। अगर आगे इस क्वेश्चन में 2 नंबर और लेने कह रहा है तो उन्हें 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 1, यानी एवरेज में 1 की वृद्धि, डायरेक्ट ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है, एवरेज वाली वीडियो में सब बता रखा है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर पेपर में कैसे देना, ये आंसर आ गया। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं 14th। तो 14th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अभी तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा नंबर ले रहे थे, 14th क्वेश्चन में फिर से कहा गया है कुछ क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। अब ये मत सोचो कि भाई कितनी है, हमें नहीं पता। उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि यदि अगली 3 कितनी और ले ले 3, तो इन 3 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 1.5, तो एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाएगी 1.5, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा 15th क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 15th क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो 15th क्वेश्चन कह रहा है कि 11 लड़कियां और 1 लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए। इस क्वेश्चन का तो भाई मैं आंसर चाहूँगा, बहुत बार पढ़ा है, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शाबाश शाबाश, सभी का आंसर आ चुका है, सारे गजब हो गए। इसका आंसर राजा राम मीना सर आप कहाँ से पढ़ा रहे हो भाई, ये जो हमारा ये है ये मुखर्जी नगर में है, ठीक है, दिल्ली में, तो यहीं से हम पढ़ाते हैं, यहाँ से हमारा स्टूडियो है, ठीक है। देखो यार
क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा सा है, सिंपल सा, कुछ कह नहीं रहा। वो ये कह रहा है कि एक लड़का समझदार सा 11 लड़कियों के साथ होटल पहुंच गया, कुछ पार्टी वार्टी करने चले गए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की क्लास रही होगी जिसमें 1-2 लड़के होते हैं, ठीक है। तो पार्टी करने गए तो हुआ क्या कि जब गए तो अगला भाई अपने आप में बन रहा होगा टैलेंटेड। तो जब ये पैसा वैसा जब वेल बना तो जितना सबके हिस्से में आना चाहिए था, तो इन्होंने क्या करा, लड़कियों ने सबने 2-2 रुपये दे दिए, ठीक है। इसकी सारी समझदारी यहीं ख़त्म कर दी। इन्होंने क्या करा, 2-2 रुपये दे दिए। इसने क्या करा, जल्दी से यूँ सोचा कि जितना मेरा हिस्सा वो दे देता हूँ, यानी कि जो सभी के हिस्से में पैसा बटना चाहिए था, जैसे कि 100 रुपये हैं, 5 जने चले गए तो 100 रुपये 5 जनों बांटे तो 20-20 रुपये बट जाते हैं। इस तरह से इसने अपना हिस्सा तो दे दिया, एवरेज जो बनती थी। पर साथ में जब पता लगा कि यहाँ से तो सिर्फ 2-2 रुपये निकले हैं, तो इसको एक्स्ट्रा रुपये भी देने पड़े। और वो एक्स्ट्रा रुपये कितने पड़ गए इसके हिस्से में, 33,000 रुपये इसे एक्स्ट्रा और देने पड़े। अब ये 33,000 रुपये इसके हिस्से के थे नहीं, ये इन 11 लड़कियों के हिस्सों के थे। यानी अगर मैं ये जानना चाहूँ कि एक्चुअल में लड़कियों ने कितने कितने रुपए, भाई ये 33,000 को अगर मैं इन 11 लड़कियों में बांट देता हूँ तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि इन लड़कियों को 3-3 हज़ार रुपये और देने चाहिए थे। यानी 2-2 रुपये के साथ अगर ये 3-3 हज़ार रुपये और देती तो इन सभी लड़कियों को 3,002 रुपये और देने चाहिए थे। तो औसतन खर्चा ये है, एज एन एवरेज खर्चा जो था सभी का ये बनना चाहिए था, पर लड़के ने एक्स्ट्रा ये भी दिए हैं। तो ये पूछा गया है कि लड़के ने टोटल कितने दिए, तो उसने ये तो दिए ही दिए, एवरेज तो दिया ही दिया, साथ में ये एक्स्ट्रा। तो इस एवरेज यानी ये 3002 जोड़ देंगे तो ये 2003 और 36002 ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट भाई जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन सुनील, विकास, शेर बहादुर का आंसर गलत है भाई। सुनील तनवर यही आंसर, 36 आ रहा है ना भाई, 36002 है। लव यू भाई, लव यू। 3600 ये वाला। राजा राम मीना, लव यू भाई, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है, और भाई डेली, फिर से बोल रहा हूँ, क्लास रेगुलर रहेगी, एक ही शर्त पे, डेली करेक्ट 8 बजे क्लास में दिख जाया करो, ठीक है। डेली आओगे तो मैं संडे को भी ले लूँगा, पर ये है कि भाई डेली, क्योंकि आपके अंदर से अगर इच्छा नहीं होगी पास होने की तो फिर मैं अंदर से किस तरह से, वो तो है नहीं, ठीक है। आप इतनी दूर बैठे हो, बस मैं आपसे एक कोर्स बोल सकता हूँ और एक आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई प्लीज़ डेली 8 बजे आ जाए करो। मुझे भी इससे अच्छा लगता है ना यार, बच्चे रेगुलर है। तो चलो क्वेश्चन पर आता है, टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 2700 बच्चे थे एक स्कूल वगैरह में, ठीक है। तो 27, अब 2700 में से कुछ लड़के भी थे भाई, लड़कियां भी थी। अब अगर लड़कों की बात की जाए तो निकाला गया तो पता चला कि यार लड़कों की औसत आयु एज एन एवरेज एज जो है वो 13 है, और गर्ल्स की एवरेज एज देखी गई तो 12 निकली। बट जब बॉयज और गर्ल्स, इन सभी की ओवरऑल बात, बॉयज और गर्ल्स यानी ये जो टोटल 2700 स्टूडेंट्स हैं, जिसके अंदर कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं, जब इन सभी की ओवरऑल एज का एवरेज निकाला गया तो वो निकला हमारा 12 ईयर 8 मंथ। ये ईयर्स में इस चीज़ को ध्यान रखना, 12 ईयर्स 8 मंथ। अब मुझे पता है कि अगर मैं एलिगेशन वाला मेथड यूज़ करता हूँ तो इस कंडीशन में मुझे बड़े में से छोटा माइनस करना है। तो 13 साल में से 12 साल गए, 1 साल बचा, 1 साल यानी 12 महीने, 12 महीने से 8 महीने और हटा दिए, यहाँ बचा 4। इन दोनों में से ये बड़ा है तो 12 साल में से 12 साल हटाए, यहाँ पे आगे 8। ये रेशो किसका आता है, क्वांटिटी का। ये चीज़ तो हमने सीखी हुई है। तो ये हमारे पास क्वांटिटी का रेशो आ गया। किसकी क्वांटिटी का रेशो, बॉयज़ और गर्ल्स की क्वांटिटी का रेशो। यानी कि अगर कोई स्कूल या कॉलेज जो भी है उसके अंदर 4 से 2 पर, 4 से 1 पर, उसके अंदर अगर टोटल 3 बच्चे पढ़ रहे होते, कितने बच्चे, टोटल 3 बच्चे पढ़ रहे होते, तो उसमें से 2 लड़के होते और 1 लड़की होती। पर क्वेश्चन ने साफ साफ कह रखा है टोटल 2700 बच्चा पढ़ता है स्कूल में, 2700 बच्चे पढ़ते हैं, यानी इस 3 से 900 टाइम ज़्यादा। तो उसने पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, गर्ल्स की संख्या बतानी है, ठीक है। तो वो भी 1 ना होकर 900 टाइम ज़्यादा कितने आ जाएगी, 900। किस का आ गया, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, बहुत बेहतरीन, शाबाश। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं और जल्दी से बताएंगे सभी भाई 17 क्वेश्चन का आंसर।
तो 70वें क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है भाई। और भाई कोई भी कभी भी गुस्सा मत होना, अगर कभी कभी मैं जैसे कि किसी बच्चे का जैसे आंसर आ गया और मैं नाम ले रहा हूँ तो उस बात को गलत मत लेना, ठीक है, कि सर जी हमारा नाम नहीं लिया। भाई देखो आप इतने सारे होशियार बच्चे और एक ही साथ इतने सारे आंसर देते हो, तो इसमें से मैं सिर्फ 4 से 5 से 6 बच्चों का ही नाम ले पाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है एक क्लास में लड़के व लड़कियों का औसत एवरेज जो है ए है, मतलब इस बार पूरी क्लास का ओवरऑल एवरेज। तो मुझे पता है ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, बॉयज का एवरेज बॉयज के नीचे, गर्ल्स का एवरेज गर्ल्स के नीचे, बट ओवरऑल बॉयज और गर्ल्स इन सभी का टोटल एवरेज कहाँ जाता था, बीच में। तो वो दे रखा है इन्होंने ए, तो इसलिए हमने पहले ही उसे बीच में रख दिया। आगे बढ़े तो आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर बात की जाए सिर्फ लड़कों की तो उनका एवरेज A+1 है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बॉयज का, ये बॉयज हैं, ठीक है, A+1। उसके बाद गर्ल्स का नहीं बताया भाई कि गर्ल्स का एवरेज है क्या, यही हमें निकालना है। बट बाद में ये बता रखा है कि जो इनकी जो रेशो है कि भाई किस रेशो में बॉयज और गर्ल्स के बीच का जो रेशो है वो क्या है। तो वो दे रखा है 3:1 कि अगर 3 लड़के हैं तो 1 लड़की है, इस रेशो में बटा हुआ है। तो आप एक बात बताइए यार, इस ए से ये A+1 बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है भाई। ए कुछ भी हो उसमें जैसी 1 जोड़ेंगे तो ये बड़ा आ जाएगा। तो हमें पता है बड़े में से जब छोटा माइनस करा होगा, अगर मैं इस A+1 में से A माइनस करूँगा यहाँ 1 आएगा, और क्वेश्चन में भी यहाँ पर 1 ही दे रखा है, यानी कि जो ये रेशो है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी 3 आना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या रहा हो कि उसमें से देखिए बच्चे के दिमाग में क्या क्या था, वो गलती क्या करता है, जैसा कि यहाँ A+1 है, बच्चा क्या करेगा इसे A+3 रख देता है और वो यही गलती कर देता है। कुछ बच्चे A-3 भी आंसर देंगे। इन दोनों में से सभी बच्चों के ये आंसर आए। A+3 किसका आ रहा है, देखिए A+3 आ रहा है शांतु का, सुबोध का, और भी बहुत से बच्चे हैं, व्यंजन का, ठीक है। A-3 भी बहुत से बच्चों को आ रहा है, हमारे बहुत सारे, मतलब कि A+3 A-3 सभी बच्चों, हमारे सभी बच्चों का A+3 A-3 आ ही रहा है सभी बच्चों का, ठीक है। पर इनमें से एक ही आंसर है। अब आपको कैसे पता चलेगा, ऑप्शन तो दोनों ही दे रखे होंगे पेपर में, तो दोनों ऑप्शन पक्का पाएंगे, उन्हें पता है बच्चा कहाँ गलती करेगा। अब आप कैसे पता लगा सकते हो इनमें से कौन सा आंसर है। तो देखिए यही छोटी छोटी गलतियों से हमें बचना है। आपको अगर आपने A+3 या A-3 आंसर दिया, इसका मतलब आपको आता सब कुछ है, पर क्या कमी रह गई। कमी देखिए, ये जो नंबर होता है ना, जब हमने अभी पीछे भी क्वेश्चन करा था, जब हमने यहाँ पे 13 साल लिया, यहाँ 12 साल लिया, तो यहाँ पे 12 साल 8 महीने, ठीक है, इस तरह से लिया था हमने। तो ये नंबर और ये नंबर और ये नंबर की बात की जाए तो ये नंबर जो होता है ना, जो यहाँ पे रखा जाता है, ये हमेशा इन दोनों के कोई ना कोई बीच में पड़ता है। कोई भी नंबर हो सकता है बट इन दोनों के बीच में, अगर इससे ये छोटा है तो इससे ये बड़ा होगा, बीच में तभी पड़ेगा। तो यहाँ से हमें एक बात समझ आ चुकी है कि ये नंबर अगर इससे बड़ा है सॉरी, अगर ये जो नंबर है इससे छोटा है, ये छोटा है ना A+1 से, तो इस कंडीशन में ये इससे बड़ा ही होगा। यानी कि अगर हम A+3 लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा A-3। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। ये जो नंबर है 1 से तो छोटा है इससे, तो 1 से बड़ा और उससे बड़ा होने के लिए ये A-3 होना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर A-3 है। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। इस बात का गौर करना बहुत ध्यान से, इसमें गलती करते थे तो आता आपको सब कुछ है इतने दिन से मेहनत करो, पर आने के बाद भी अगर हम गलती करके आते हैं तो हमें अपने ऊपर दुख होता है। इंसान की जंग सिर्फ अपने से होनी चाहिए, औरों से करोगे तो सिर्फ जलन होगी, और तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको, और रोज़ बस आपको टेंशन मिलेगी, ठीक है। औरों पे अगर ध्यान दो तो मैक्सिमम फोकस अपने आप पे, हम कहाँ गलती कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इनको सुधारो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। 18 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो 18वां क्वेश्चन लगा दीजिए सर जल्दी से। और एक बार सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, शेयर करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, बेटर है लाइक करो, उससे भी वीडियो आगे बढ़ती है और बच्चे भी जुड़ जाते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों के दिमाग से बात निकल गई है कि सर की क्लास होती है डेली। तो 18वें क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्या कहा गया है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मार्क कर दीजिए सर, दो जल्दी से भाई करो, जल्दी से लीजिए। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। दीपक कुमार लव यू भाई, लव यू। कुलदीप प्रजापति, यार ये बात, चलो कोर्स की बात करें, पढ़ लेते हैं। कोर्स ज़्यादा कॉस्टली क्या, वो जो उस पर इतना बड़ा कोर्स बना दिया मैंने कि जो ऐप है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि नेट उसकी मतलब पता नहीं क्या वो
कॉस्टली का वो बहुत बड़ा कोर्स है, उस पर बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली लगी यार, इतने टाइपिंग वाइपिंग इतने लोग बिठाए हैं उस पर कि कोई ये ना हो वो ना हो, इस चक्कर में भी उसके हिसाब से भी तो कॉस्ट बनाई जाती है कि कोर्स कितना बड़ा है। ठीक है, या मैं ऐसा भी कर सकता था, आपको कोर्स के अंदर सिंपल 2-1000 क्वेश्चन पढ़ा देता। ठीक है, 100 वीडियोस में ही सब कुछ कंप्लीट हो जाता, तो उसका सस्ता हो जाता 1000 रुपये में। पर मैंने सोचा कि ऐसा बनाओ ना कि कम से कम कल तक आप याद रखो कि सर ने एक ही कोर्स दिया, उसी में ही कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आता। ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप यहाँ से भी मेरे साथ जुड़े रहिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है किस धन का पहले वर्ष के लिए कोई पैसा है, उस पर ब्याज ली जा रही है। ब्याज किस तरह से ली जा रही है, पहले साल इतना % हिस्सा ब्याज, फिर दूसरे साल की बात की जाए तो दूसरे साल का जो रेट है वो क्या है, इतने साल इतना %। अच्छा, इस रेट का मतलब क्या है भाई, फर्स्ट ईयर में मुझे इस हिसाब से पैसा मिलेगा, दूसरे साल में इस हिसाब से। तो जब भी इस तरह की बात होती है हमारी CI वाले केस, तो इस सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला केस आया था। ठीक है, तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट मतलब रेशो में मैंने सिखाया था, रेशो में सक्सेसिव इंक्रीमेंट जैसे कि पहले मैंने किसी को 3 रुपये दिए तो इतना % ब्याज, यानी एक ब्याज लिया, मेरा पैसा 4 बन गया। फिर अगली बार वही पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है, 8 से इतना % ब्याज, यानी 1 मिलकर मेरा पैसा 9 बन जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मिलेगी मुझे कि मैंने किसी को कितने दिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू मिलेगी मुझे वापस कितने मिल रहे हैं। पर उससे पहले जो करता, काट दो 4 से 1 पर, 4 से 2 पर, 3 से 1 पर, 3 से 3 पर, यानी 2 × 1 2 और 3 × 1 3, यानी अगर किसी को मैंने 2 रुपये दिए हैं तो अगला बस मुझे 3 रुपये ही वापस करेगा। और 3 क्यों वापस कर रहा है, वो बेवकूफ़ थोड़ी है, वो 3 रुपये इसलिए वापस कर रहा है, इस 3 रुपये में 2 रुपये वो हैं जो मैंने दिए हैं, साथ में 1 रुपया एक्स्ट्रा क्या है, ब्याज का। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि एक्चुअल में जो पैसा वापस कर रहा है वो 3 है, कितना है, 390 रुपये, यानी कि इससे 130 130 टाइम्स। इसी तरह से ये पूछा गया कि कितने रुपए दिए, तो दिए भी 2 ना देकर 130 × 260, और ये भी 130 गुना था, एक्चुअल ब्याज जो होगी 130 की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19th, किसका आंसर आ गया, नयनदीप गोस्वामी, बहुत बढ़िया, चेतन पांडे, राजा मीना, पॉलिटी ऑप्शनल, एक हमारा स्टूडेंट है जिसका आंसर 780 आ रहा है। ऐसा कैसे कर दिया जब 390 रुपये तो हमें वापस ही मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 19वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए 19वां क्वेश्चन, देखिए भाई, उन्नीसवें क्वेश्चन में कहा गया कि पहले साल के लिए जो ब्याज है वो इतना % है, 12/2% पहला साल, दूसरे साल में इस % के हिसाब से ब्याज ली जाएगी, तीसरे साल में 10% के हिसाब से। तो मुझे बताइए कितना होता है, 1/8, ये 1/9, ये 1/10। पहले साल में मेरा पैसा 8 से 9 हो जाएगा, दूसरे साल में 9 से 10 हो जाएगा, तीसरे साल में मेरा पैसा 10 से 11 हो जाएगा। इतनी सी बात तो आपको पता चल चुकी होगी। इस रफ्तार से बढ़ रहा है, मुझे पता है। पहले तो इसे काट लो आपस में, 10 से 10 काटा, मुझे पता है इन तीनों का मल्टीप्लाई 8, इन तीनों का मल्टीप्लाई 11। तो हमने क्या सीखा है, जो ये वाली वैल्यू होती है वो होती है जो शुरुआत में किसी को पैसा दिया गया। ठीक है, और ये पैसा कौन सा होता है, जो वापस हमें मिल रहा है। ठीक है, अब अगर किसी को 8 दिया, 11 वापस मिल रहा है, तो कितनी ब्याज मिली, 3 की। ठीक है, तो अब आप एक बात बताइए यार कि 8 दिए, 11 वापस मिले, 3 की ब्याज मिल रही है। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि भाई कहाँ गया क्वेश्चन, कि जो ब्याज है ना वो 3 रुपये की नहीं है, ब्याज तो भाई 2700 रुपये मिल रही है, 2700 रुपीज़ की, यानी इस 3 से एक्चुअल में 900 टाइम ज़्यादा। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या 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 है, तो उसने ये पूछा है प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल 900 टाइम ज़्यादा है, 7200, और हमसे ये पूछा है तो 9900 आ जाएगा। किसी को डाउट, हाँ भाई इसमें क्या समझ नहीं आ रहा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप ऐसा करो, राहुल सर कंपाउंड इंटरेस्ट डाल देना, राहुल सर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप इस तरह से आपके पास क्लास आ जाएगी और वहाँ पे सभी चीज़ें आपको एकदम ऐसे समझ आएंगी, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और अगला क्वेश्चन जल्दी से सभी जवाब देंगे।
तो जल्दी से भाई अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा सबसे पहले मैं उसका नाम भी लेने वाला हूँ। जल्दी से बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई, स्पीड ज़्यादा तेज तो नहीं है, वैसे स्पीड तो इतनी तेज है नहीं। हाँ, इंडियन आर्मी सही कह रहा है भाई, आज आया नहीं हो, मुझे भी ऐसा लग रहा है भाई, या फिर उसने नाम वाम तो चेंज नहीं कर लिया। ठीक है, देखो यार क्वेश्चन कह रहा है किस धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। कोई पैसा है, पहले तो हमें नहीं पता कि कितना पैसा उधार दिया गया। रेट क्या कह रहा है कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, रेट 50% है। टाइम की बात आई तो टाइम क्वेश्चन ने कह दिया 2 साल 73 दिन। 2 साल 73 दिन का मतलब क्या है कि भाई पहले साल ब्याज लेने जब जाएगा अगला तो उसे 50% के हिसाब से मिलेगा, दूसरे साल फिर गया तो दूसरे साल के बाद भी पूरे साल का 50% के हिसाब से मिला। अगले साल मतलब तीसरे साल वो पूरे साल बाद ना पहुंच गया, 73 दिन बाद ही पहुंच गया। अब भाई पूरे साल में 365 दिन है, 365 का तो पूरा 50% उसे मिल जाता, पर वो तो सिर्फ 73 दिन बाद चला गया। यानी 73 दिन कितना हिस्सा निकला पूरे साल का, 1/5 हिस्सा। तो जो ब्याज 50% चल रही है, ये भी 50% ना मिलकर 73 दिन के लिए उसका 1/5 यानी कि सिर्फ 10% मिलेगी। तो पहले साल इतना परसेंट, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना परसेंट, बस इतना आ गया हमारे पास। अब हमारा क्या रहेगा, कुछ नहीं। अब वही करना है, क्या करेंगे 50% 1/2, फिर ये 1/2, ये 1/10। पहले साल में हमारा पैसा 2 से 3, दूसरे साल में फिर 2 से 3, तीसरे साल में 10 से 11। इनकी मल्टीप्लाई करिए 40 आ गया, इनकी मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 99। मुझे बताएं मुझे पता है ये वाला पैसा कौन सा होता है, ये होता है जो पैसा उधार दिया गया है, प्रिंसिपल मूलधन। ये पैसा होता है मिश्र धन, अमाउंट, जो पैसा वापस मिलेगा। कभी भी आप किसी को 40 रुपये दे रहे हो, वो आपको इतने रुपए वापस कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पैसा वापस किया गया है उसमें 40 रुपये तो वो हैं जो आपने दिए थे, और अगर एक्स्ट्रा भी कुछ दिख रहा है तो वो ब्याज है। एक्स्ट्रा कितना दिख रहा है 59। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई एक्चुअल में जो ब्याज है वो कितनी है 590 रुपये सॉरी, यानी कि एक्चुअल ब्याज इससे 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसी तरह से एक्चुअल प्रिंसिपल जो मूलधन है वो भी 10 टाइम्स ज़्यादा 400, और ये भी हमारा 10 गुना ज़्यादा 990 हो जाएगा। किसी को डाउट? हाँ हरविंदर भाई सही कह रहे हो तुम। मुझे लग रहा है उसने नाम चेंज कर दिया भाई ने, और उसने सही चीज़ करी है, ठीक है। मैंने उससे बात कर ली थी, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे नाम मत लिख, कल को शादी वादी भी नहीं होगी मेरी, कोई यूँ सोचेगा कि राहुल सर की कोई सच्चे में घरवाली है। भाई किसी को अगर मैं दिखाऊंगा कि भाई शादी वादी के लिए अगर रिश्ते घर वाले दिखाएंगे तो कैसे कि लड़का जी पढ़ाता है, अब वो देखने लग गए मेरी वीडियो और किसी ने देख लिया कि ये तो राहुल सर की घरवाली यहाँ से पढ़ रही है पहले ही, समझ रहे हो। तो मैंने उसको समझा दिया ऐसे फेसबुक पे, भाई ऐसा मत कर, कैसे इन्हीं तुम में से ही कोई वो यहीं बैठा है पक्का, और कोई पता भी नहीं कोई खिलाड़ी हो कल फिर से अपना नाम रख ले, तो ऐसे नाम वाम मत रखा करो। थैंक यू भाई, थैंक यू। और नहीं तो अगर तो तुम ऐसे नाम रखोगे राहुल सर की घरवाली वगैरह, तो दावत वावत तो खा नहीं पाओगे, क्योंकि मैं जब शादी नहीं करवाऊँ तो मैं दावत कहाँ से दूंगा, ठीक है। और जल्दी से एक बार लाइक कर दो। और आज की क्लास इतनी बहुत है, 20 क्वेश्चन हो गए हैं। कितनी देर में हो गए हमारे 20 क्वेश्चन? भाई दो कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा लगे ना आपको, या तो आप ग्रुप पे भेज दिया करो या फिर मुझे फेसबुक पे भेज दिया करो। आज नहीं तो कल मुझे पता है मैं जितने भी डाउट्स हैं सारे आपके क्लियर करा दूंगा, ठीक है, सारे के सारे, ठीक है। हाँ ये लगा दो एक बार। देखिए किसी भी बच्चे को अगर टेलीग्राम पर, ये आपका टेलीग्राम का ये पेज है, ठीक है, सॉरी ग्रुप है ये टेलीग्राम का, बस सिंपल टेलीग्राम पे नाम डालो तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम पे जाओगे तो आपको इस ग्रुप के अंदर PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। राहुल देसवाल स्टडी IQ, देसवाल में DESH लगाना, ठीक है। इसी नाम से इंस्टा पर भी हूँ, फेसबुक पर भी हूँ, बट सबसे जरूरी आपके लिए टेलीग्राम है। फेसबुक पर भी जुड़ सकते हो कोई भी, जैसे कि फेसबुक में कभी कभी चला लेता हूँ, ठीक है, तो मैं वहाँ पे देख सकता हूँ आपकी कोई मैसेज आया। वैसे मैं मैक्सिमम नहीं चलाता हूँ बट चला लेता हूँ, ठीक है। बट हाँ टेलीग्राम पे आपके लिए फ़ायदा है, PDF वगैरह आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो भी अभी पढ़ाया गया। और साथ में जैसे ही पता है कोर्स के लिए क्या करना है, इस जो नंबर नीचे लिख रहा है इस पर बस 100 रुपये पे करिए, आपका कोर्स बुक हो जाएगा। फ़ोनपे, पेटीएम किसी से भी आप पे कर सकते हो। और उसको शुरुआत में वीडियो देख लेना कहाँ पर किस तरह से सेंड करना है। एक ईमेल आईडी पूरे दिन इस क्लास में लिखी रही थी, उस ईमेल आईडी पे अपनी रिसिप्ट को सेंड कर देना। यहाँ पे लगा दो सर एक बार ईमेल आईडी, ठीक है।
ठीक है। तो ये वाली ईमेल आईडी, और किसी को कोई भी कोर्स से रिलेटेड दिक्कत हो तो इस नंबर पे फ़ोन करना। तो ये वाला नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इस नंबर पे पैसे मत डाल देना, इस नंबर पे फ़ोन करना, इस पे डालना 100 रुपये बस, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ओके मक्खन सिंह, ज़रूर ज़रूर भाई, गाना तो मैं थोड़े दिन रुक जाऊँ, मैं पूरा पूरा यहाँ पे बैंड बजवाया करूँगा तुम्हारे लिए, टेंशन के ले रहे, तुम जॉब लो, तुम मैक्सिमम सब जॉब पे लग जाओगे ना, तो मैं तुम्हारे पास आके मिल के वहीं बैठ के आराम से तुम गाने, मैं पता नहीं कैसे कैसे गाने गा दिया करूँगा तुम्हारे लिए। तुम जॉब लो, बस मेहनत करो, अभी एन्जॉय वेन्जॉय सब छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो, सिर्फ दिमाग में एक चीज़, एम, फोकस, सिर्फ हमें वो करना है तो प्राप्त करना ही है, नहीं तो फिर पूरी लाइफ इसी तरह से चलने वाली, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ओके यार, तो फिर बस इसी तरह से मेहनत करते रहो और जुड़े रहो और शेयर कर दिया करो आखिरी में और शुरू में, बीच में पढ़ाई, और लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और आखिरी में जाते आते एक लास्ट कमेंट, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। मिलकर ये 2500 का आपको पड़ेगा। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट इस नंबर पर आपको करनी है, कितनी, 100 रुपये पेमेंट करनी है आपको, 100 रुपये, किस पर, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जिससे आपका कोर्स रजिस्टर्ड हो जाएगा। और उसके बाद आपके सामने एक ऐसी रिसिप्ट होगी, उस रिसिप्ट को आपको सेंड करना है इस ईमेल आईडी पर जो यहाँ पर दे रखी है, किसके साथ, अपने नेम और फ़ोन नंबर के साथ। आपको डाउनलोड कर सकते हो सभी वीडियोज़ को एक ही बारी में, स्पीड भी है 2x की स्पीड से भी देख सकते हो, वैलिडिटी 2 साल तक उन्हें आप देख सकते हो, और PDF भी मिलेंगी आपको साथ में, विद फेस मेरी वीडियोज़ आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए मेरे कोर्स के अंदर 250 प्लस वीडियोस मिलेंगी, बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगी। प्राइस की बात करें, प्राइस 3000 है, उसमें से 500 का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 500 का डिस्काउंट लास्ट डेट जो है कब तक मिलेगा, 15 जनवरी तक मिलेगा, और 500 का डिस्काउंट मिलकर ये 2500 का आपको पड़ेगा। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट इस नंबर पर आपको करनी है, कितनी, 100 रुपये पेमेंट करनी है आपको, 100 रुपये, किस पर, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जिससे आपका कोर्स रजिस्टर्ड हो जाएगा। और उसके बाद आपके सामने एक ऐसी रिसिप्ट होगी, उस रिसिप्ट को आपको सेंड करना है इस ईमेल आईडी पर जो यहाँ पर दे रखी है, किसके साथ, अपने नेम और फ़ोन नंबर के साथ। आपको डाउनलोड कर सकते हो सभी वीडियोज़ को एक ही बारी में।